नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, आपको यह प्रश्न जो है कि 3 या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा यहाँ से। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है, इस तरह से लिखिएगा। इधर आप जनरेटर लिख दीजिएगा और इधर ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा। तो जनरेटर में 1 नंबर दे करके लिखिएगा, यह विद्युत उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर में लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत का जो वोल्टेज होता है उसे घटाता है, बढ़ाता है। अब देखिए जनरेटर में लिखिएगा 2 नंबर दे करके, यह घूमने वाली मशीन है। और ट्रांसफार्मर क्या है, यह स्थिर मशीन है, यह एक जगह स्थिर रहता है। आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे बहुत सारा। अब देखिए यह 3 नंबर लिखिएगा जनरेटर में देख करके, यह AC तथा DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आप 3 नंबर दे करके कि ट्रांसफार्मर केवल AC धारा परिवर्तित करता है। समझ गए। यानी कि ये 3 नंबर में क्या था, जनरेटर जो करता है क्या, यह AC तथा DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर केवल AC धारा परिवर्तित करता है। और देखिए 4 नंबर में लिखिएगा कि इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। और इसमें लिखिएगा इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। 4 नंबर में लिखिएगा ट्रांसफार्मर में इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। और इसमें तो आप समझ जाएंगे, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा। और उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है लिख दीजिएगा। और इधर उत्पादक लिखिएगा, इधर लिखिएगा उपभोक्ता। देखिए उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखना है, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में लिखना है 1 नंबर दे करके, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। और फिर 2 नंबर दीजिएगा उत्पादक में यहाँ, और लिखिएगा हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता में लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। तो आप समझ गए उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर होते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता में आइए, इसमें 1 नंबर में लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाता है। सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या है। लिंग गुणसूत्र क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि लिंग गुणसूत्र क्या है। तो यहाँ उत्तर में यह आंसर लिखिएगा मानवों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और संख्या कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। तो मानवों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी के कारण कोई मानव नर या मादा, नर मतलब हो गया पुरुष और मादा मतलब हो गया नारी यानी औरत के रूप में जन्म लेते हैं। नर यानी पुरुष में गुणसूत्र क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। पुरुष में गुण क्या पाया जाता है, X और Y लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पर मादा में XX पाया जाता है। मादा में क्या पाया जाता है, XX, यानी कि मादा मतलब महिला में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए
नर यानी कि पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और महिला में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है। अगर पुरुष का गुणसूत्र एक्स और महिला का एक्स तो है ही है, तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की पैदा होगा। अगर पुरुष नर का गुणसूत्र वाई और महिला का तो एक्स रहबे करता है, जब ये एक्स वाई मिल जाएगा तब क्या होगा, लड़का पैदा होगा। तो समझ गए यहाँ पे कि मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो आपको कितना लगाना है, 46 लगाना है। और अगर जोड़े पूछा जाए तो 23 लगाइएगा। तो मानवों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसी के कारण कोई मानव नर या मादा, पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेता है। नर एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, पर महिला में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप समझ गए, प्रश्न था लिंग गुणसूत्र क्या है, तो समझ गए लिंग गुणसूत्र क्या है। ए मीटर और वोल्ट मीटर की तुलना करें। ए मीटर और वोल्ट मीटर की तुलना करें, यानी अंतर बताइए, दोनों के बारे में बात को लिखिए। तो देखिए दोनों में अंतर कैसे करना है, आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, उत्तर दे करके यहाँ पे लिखिएगा कि ए मीटर और वोल्ट मीटर की तुलना, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इधर ए मीटर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इधर लिख दीजिएगा आप वोल्ट मीटर जैसे इधर लिखा हुआ है, वो बीच में इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद इधर आप एक नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ए मीटर क्या करता है, यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अब आ जाएंगे वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में एक नंबर दे करके लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर में एक नंबर देकर के लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। अब देखिए आ जाएंगे ए मीटर में, और इसमें नंबर दो देकर के लिखेंगे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आ जाएंगे अब वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में 2 नंबर देंगे और लिखेंगे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां तक समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा तीसरा नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित किया जाता है। और वोल्ट मीटर में लिख दीजिएगा इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर, और चौथा नंबर लिखेंगे क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा, उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो
तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 उदाहरण पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित रूप से है और उन्हें फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि।